नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर निश्चय एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग मैथ का सीरीज लेके चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे वनडे एग्जाम में। जो भी मैथ में हमारे सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम में हैं, उसको हम लोग एक एक चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग उस तरह को आए हुए कंपटीशन में आए हुए प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेके चलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो देखे होंगे, नंबर सिस्टम का जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं। इसके बाद आज बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो प्रतिशत को समझने में। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि सर प्रतिशत थोड़ा सा बता दीजिए और कंसेप्ट देने का प्रयास करिए। तो मैं आज प्रतिशत के उस बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लगातार बने रहिए, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा ताकि प्रतिशत से जुड़े कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आए तो वो गलत ना हो। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत ये प्रतिशत क्यों जरूरी है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रतिशत क्यों जरूरी है ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रतिशत ये प्रतिशत इसलिए जरूरी है आपको जानना, इस प्रतिशत से रिलेटेड, इस परसेंटेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरह सवाल बनते हैं और हम किस तरह सवालों को कनेक्ट करेंगे, ये चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर प्रतिशत आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसी प्रतिशत से रिलेटेड जो जो लाभ और हानि का कंसेप्ट, लाभ और जो हानि का कंसेप्ट है, इसी प्रतिशत पे समझने का प्रयास करें। लाभ हानि के साथ साथ जो प्रतिशत की भूमिका है, ये बट्टा जो होता है, बट्टा के भी कंसेप्ट में, बट्टा को भी प्रतिशत अगर समझ में आ गया तो बट्टा भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ इस प्रतिशत को अगर समझे रहेंगे तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के चैप्टर को हम लोग करेंगे। साधारण ब्याज के चैप्टर को हम लोग इसमें करेंगे और इस प्रतिशत पे आधारित हमारा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज वाले पोर्शन को हम समझ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिशत है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत के कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर आप जान गए तो और जो आपके पोर्शन होंगे, जैसे में ये आपका लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कहीं काम समय में भी परसेंट रिलेट करके दे देता है। आप जब पेट का पेपर देते हैं तो डीआई वाले पोर्शन में, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में, ये तुलनात्मक 20 से 25 क्वेश्चन, आपका 20 क्वेश्चन पेट में पूछता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका किसी चीज की होती है तो होती है प्रतिशत की। प्रतिशत में होता क्या है, शुरू में कुछ चीज तो हम समझ पाते हैं, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है, सवालों का, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस हम बेसिक कंसेप्ट को भूल जाते हैं। जैसे देखिए पहले क्या थे कि कुछ सवाल बीच में, परीक्षा का पैटर्न था कि रट के हम ट्रिकी माध्यम से रट के सवालों को कर लेते थे। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के पुलिस पेपर देंगे, यूपी दरोगा का पुलिस पेपर देंगे, उत्तर प्रदेश दरोगा का पुलिस पेपर देंगे, रेलवे देंगे, एसएससी जीडी देंगे, या फिर यूपीएससी का पेपर देंगे, या सी सेट में सी सेट का पेपर देंगे, तो उसमें कंसेप्ट आपको जानना चाहिए कि आखिर ये क्यों आता है, ये आखिर इसकी भूमिका क्या चीज है। आखिर ये भूमिका अगर आप समझ लें, ये बच्चे क्या करते हैं कि कोरिलेट करके सवालों को नहीं समझने का प्रयास करते हैं। ये सोचते हैं कि परसेंट अलग है, लाभ हानि अलग है, बट्टा अलग है, साधारण ब्याज अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज, चैप्टर अलग जरूर है, लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रतिशत का आपको इसमें लेने का प्रयास करेंगे और कंसेप्ट के सहारे, आपके बेसिक कंसेप्ट के सहारे ही आप प्रश्नों को हल करेंगे।
सबसे पहले देखिए आप इसमें और सारे डीआई भी आते हैं इसमें, और देखिए डीआई भी आते हैं, और बहुत सारे चीज आप जब पढ़ते हैं इसको, तुलनात्मक, जब इसको आप पढ़ते हैं तो तुलनात्मक जब आता है, कंपैरिजन वाला सवाल वो आता है परसेंटेज निकालने के लिए, तब इसमें परसेंटेज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे जब आप किसी भी चीज की परसेंटेज की बात करेंगे तो हर चैप्टर में औसत में भी परसेंटेज, पेट के सवाल में औसत में भी प्रतिशत निकाल के एंट्री कर दिया था, आपके औसत वाले पोर्शन में भी परसेंटेज को पूछ सकता है, और आपके एलसीएम एचसीएफ में भी परसेंटेज पूछ सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज है इसके कंसेप्ट के बारीकियों को समझेंगे, और बारीकियों को समझने के साथ साथ इनके इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसे आप करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये कंसेप्ट सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप चाहे जिस चीज की वनडे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप ये समझने का प्रयास करिए कि आपको आपका पैटर्न पता होना चाहिए। आप अपने पैटर्न पे अगर पढ़ाई करेंगे तो वास्तव में सवाल भी हल कर ले जाएंगे और प्रश्नों को कंपटीशन भी पास कर ले जाएंगे। जैसे अभी यूपी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, लगभग आ ही गई है, तो इसमें क्या होता है कि आपके कंसेप्ट लेवल पे सवाल पूछता है। राज्य सरकार कभी भी कोई सवाल पूछता है तो कंसेप्ट होना चाहिए, घुमा फिरा कितना दे देगा कि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, अगर सीधा सीधा हम सवालों को पढ़े तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से हम परसेंटेज को करते हैं। देखिए, आइए देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंट, परसेंटेज, आप समझिए इसको, कहीं कहीं, कहीं कहीं प्रतिशतता, कहीं कहीं प्रतिशतता भी कहते हैं। अब देखिए, नाम एक है परसेंटेज, अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, और प्रतिशतता भी कहते हैं। इस कंसेप्ट को आप समझने, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको करने का प्रयास क्यों किए। अब एक चीज, इसको खंड करने का प्रयास करेंगे। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक, अगर इस सत का जो मतलब होता है वो होता है 100। अगर 100 में एक की बात करेंगे तो यही कहीं ना कहीं प्रतिशत के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्यों पड़ी, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। जरूरत क्यों पड़ी प्रतिशत की। कोई भी चीज बहुत बड़ा से बड़ा चीज होता है, हम उसको परसेंट में कह लेते हैं कि 10%, 20%, या दो शब्द आते हैं यहां पे देख लीजिए। एक शब्द हमारा, एक शब्द हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत है, और दूसरा हमारा भिन्न है। और इस भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक। और इसको अंग्रेजी में आप परसेंटेज कहते हैं। बात समझने का प्रयास करिए। ये आपको तुलनात्मक चीजें समझाने का प्रयास करेगा, तुलनात्मक चीजें। अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूं, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना रहा हूं, एक वृत्त बना, और इसको चार भागों में बांट दिया, चार भागों में मैंने क्या कर दिया, बांट दिया। अगर मैं इस गोले को रंगने का प्रयास करूं और मैं पूछूं कि कितना हिस्सा रंगा हुआ है, आप देखेंगे कितना हिस्सा रंगा हुआ है। तो आप देखिए, भिन्न में अगर पूछने का प्रयास करेगा, टोटल खाने कितने थे, 4, और 4 में कितना रंगा हुआ, 1। तो ये जो अगर भिन्न की बात करेगा तो 1/4 हिस्से क्या हुआ है, रंगा हुआ है। अब आइए, इसको हम रंगने का प्रयास करेंगे। दूसरा गोला अगर बनाते हैं यहीं पे, अगर इसको पूरा रंगे,
4 खाना करके, कितना खाना था 4, रंगा हुआ कितना 1 और 2, तो इसको भिन्न में लिखने का प्रयास करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये आपस में इससे कटकर। ठीक, अब इसको देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे एक और गोला बना लेते हैं यहाँ पे, और 4 खाना खींचते हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं कि 4 खाना में कै खाना रंगा हुआ 1, 2 और 3, तो ऊपर 3 लिख देते हैं और नीचे 4 लिख देते हैं। अब देखिए एक और हम बनाते हैं वृत्त में, तो ये सबको रंग देते हैं, यानी 4 खाना था, चारों में चारों को रंग दिए, कट गया तो पूरा 1, यानी पूरा ये हिस्सा क्या रंगा हुआ। बात यहाँ पे आई कि हम लोग इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भिन्न में तो हम बता पा रहे हैं, यही चीज पूछता है कि प्रतिशत में क्या होगा, यही चीज पूछेगा कि प्रतिशत में क्या होगा। अगर इसी बात को प्रतिशत में पूछ लिया, इसी बात को प्रतिशत में पूछ लिया, या प्रतिशत में देकर भिन्न में पूछने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इसको। जैसे अब भिन्न, पहला चीज इसको देखेंगे समझेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। पहला टॉपिक है इसमें कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। आखिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? देखिए, जब संख्या में 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाता और जाता है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये जहां भी दिखे ये वाला चिन्ह दिखे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत का चिन्ह। और ये प्रतिशत का चिन्ह तब लगता है जब किसी भिन्न और संख्या में 100 से क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, ये प्रतिशत का क्या लग जाता है? चिन्ह लग जाता है। अब बात यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे भिन्न में हमारा क्या था? 1/4 था। अगर मैं पूछूं कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा रंगा हुआ है, ये प्रतिशत में कितना रंगा हुआ है, प्रतिशत में कितना रंगा हुआ है, तो 1/4 में हम किसका गुणा करेंगे? हम 100 का गुणा करेंगे, और जब 100 का गुणा करेंगे तो गुणा करते ही ये परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे? हम लगा देंगे। जय बार अगर 100 से गुणा करेंगे उसमें प्रतिशत का चिन्ह हम अपने आप उसमें लगा देंगे, अपने आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो वह जो मान होगा, वह जो भिन्न होगा, वह जो संख्या होगी, वह अपने आप प्रतिशत में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और ये गुणा करते ये वाला चिन्ह सटा रहे, अब काट देंगे इसको। 4 25 100, 25 कम में 25, तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा कितना है हमारा? 25% है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं तुलनात्मक की, तो अब देख लीजिए कि जो मेरा ये 25% प्रतिशत में है, वह भिन्न में किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। यही तुलनात्मक कंसेप्ट हम आपको देने का प्रयास कर रहे थे कि प्रतिशत में कहीं कोई चीज अंक में दिया होगा और कोई चीज प्रतिशत में दिया होगा, तो आपको तुलना करने की जरूरत है कि आगे दोनों किस हिसाब से बराबर है। अब एक चीज देख लीजिए कि अगर हम भिन्न में बात करें तो भिन्न में 1/2
कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 को हम प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे। 1/2 को हम प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1/2 को यानी देख लीजिए पूरा 4 खाना था, 4 खाना में से 2 खाना रंगा हुआ था, तो इसको हम लिखते हैं जो पूर्णांक होता है नीचे है, जो प्राप्त होता है उसे ऊपर, इसको काट दिए तो 1/2 हो गए। 1 जो ये दिख रहा है अंश और हर के रूप में भिन्न दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? भिन्न दिख रहा है। और जब ये भिन्न दिख रहा है तो इसको हम प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हम 100 का गुणा करेंगे और 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला चिन्ह अपने आप क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तब एक चीज देखने का प्रयास करिए कि 1/2 भिन्न था, इसको परसेंट में बदल दिए तो कई बार में लग गया? 50%। आप एक चीज देखिए कि ये 50% अपने आप में रंगा हुआ है। अब एक चीज समझ लीजिए कि आप कहेंगे कि 1/2% में किसके बराबर है? तो 50% के क्या है? बराबर है। यहां समझने का प्रयास करें, किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को या किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो आप 100 का उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करते ही ये प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे? लगा देंगे। तीसरा सवाल जो मेरा था, इसमें 2 सवाल का तुलनात्मक तो आप समझ लीजिए। तीसरे प्रश्न को देखने का प्रयास करिए कि जो मेरा एक खाका था, ये हमारा 3 हिस्सा रंगा हुआ था, 3 हिस्सा रंगा हुआ था, तो इसको हम लिख दे रहे थे 3/4। ये अपने आप में किस में लिखा हुआ है? भिन्न में लिखा हुआ है। भिन्न ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछ लिया था, उचित भिन्न अनुचित भिन्न। तो जब ऊपर अंश हमारा छोटा होता है और हर हमारा बड़ा होता है, वो क्या होता है? हमारा उचित भिन्न होता है। अब देखिए इसको परसेंट में बदलेंगे, 3/4 को हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करते ही परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे? लगा देंगे। अब देखिए 4×25 100 और ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 25×3=75, तो ये जो परसेंटेज हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 75%। ये वाला चिन्ह यहाँ लगेगा, ये यहाँ भी लग जाएगा। तो अब 3/4 भिन्न में है, वो परसेंट में किसके बराबर है? 75% के बराबर है। कोई भी मान, कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। 100% होती है। इसीलिए किसी भी चीज को परसेंटेज में इसलिए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि प्रतिशत निकालना जान जाएंगे तो अपने आप जान जाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एक सवाल मेरा यहां भी था, थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसके लिए मत परेशान होइएगा। अब यहाँ पे सवाल मेरा था, 4 हिस्सा था और 4 हिस्से में चारों हिस्सा रंगा हुआ था, चारों रंगा हुआ था, तो कट के मेरा क्या हो गया? एक वृत्त, एक जो था गोला, एक जो वृत्त था, गोला नहीं इसको वृत्त बोलेंगे, एक जो मेरा वृत्त था रंगा हुआ। अब देखिए, अब इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो ये एक में अगर हम 100 का यहाँ गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो अपने आप इसको कहेंगे कि अपने आप में क्या परसेंट है? मतलब 100% है। अपने आप में क्या परसेंट है? 100% है। यानी एक बात समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा? 1/4 भिन्न में किसके परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। 1/2 किसके बराबर है? 50% के बराबर है। और 3/4 था वो किसके बराबर है? हमारा 75% के बराबर है। और यहीं पे 4/4 यानी एक जो था अपने आप में कै परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। तो ये तुलना आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भिन्न को हम भिन्न बोलेंगे जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और संख्या भी हो तो संख्या या तो भिन्न के रूप में या तो नॉर्मल संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या P/BQ के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न ही कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई। तुलनात्मक चीजों को मैं इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि टाइप नंबर फर्स्ट में आप क्या करेंगे? टाइप नंबर जो ये टाइप नंबर शुरू से हम शुरू किए हैं, टाइप नंबर जो हमारा पहला है उसमें संख्या को प्रतिशत में बदलना। याद कर लीजिए कि संख्या को प्रतिशत 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 में बदलें। ये मैं पीछे लिखाया हूं, कैसे बदलेंगे ये चीज मैं पीछे लिखा दिया हूं और आपको बताया भी हूं। देखिए, ये देखिए परिभाषा कि जब संख्या में 100 से गुणा कर दिया जाए, उस संख्या में 100 से गुणा करने पर
वह प्रतिशत में बदल जाता है। और प्रतिशत का क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा टाइप नंबर फर्स्ट में। और जो भी संख्याएं होंगी, इसका प्रैक्टिस भी लेके आएंगे, जो भी संख्याएं होंगी उसको हम परसेंट में बदलने के लिए दिमाग में रहे कि कोई ना कोई संख्या जब प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है तो वह अपने आप क्या किया गया, 100 का गुणा किया गया। अब आप अपने आप बता दीजिए टाइप नंबर 2 जब इसका होगा वह क्या आ जाएगा। दो चार सवाल को हम देते हैं आपको। देखिए, अब देखिए इसमें आप जैसे समझ लीजिए कि 3/8 को 3/8 को प्रतिशत प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, 3/8 को प्रतिशत में बदलें। अब क्या करने का प्रयास करेंगे, आप देखिए प्रतिशत में बदलें, एक सवाल देख रहे हैं प्रतिशत में बदलें, तो अब 3/8 है का मतलब गुणा, अब प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 4 गुना के 8, 4 25 100 और 100 से गुणा करते परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 25 तिया 75, 75/2 प्रतिशत हो जाएगा। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 37 सही 1/2 प्रतिशत। आप कैसे इसको बदलते हैं ये चीज देख लीजिए। ये उचित नहीं, ये भिन्न कौन सा है, यह भिन्न जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न इसको बोलते हैं। अनुचित भिन्न इसको बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी जब अंश अंश का मान बड़ा होता है हर से, तो देखिए कहीं ना कहीं मान बड़ा हुआ है। अब इसको बदले कैसे हैं, देखिए 75 में किससे भाग देंगे, 2 से। आइए देख लीजिए, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर 2 साथे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 37 सही, यानी 37 को हम इसमें लेंगे, 37 सही 1/1 को हमारा अंश हो जाएगा, और बटा के जिससे भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जो जिससे भाग देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। उसको हम नीचे रखेंगे तो 37 सही 1/2%। तो मतलब एक चीज समझने का प्रयास करें, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ तो आप परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं, मैं एक चीज छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं, अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वीडियो उन बच्चों के मांग पे लेके आया हूं जो बोलते हैं बार बार कि सर मुझे गणित समझ में नहीं आती है, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मुझे मैथ से बिल्कुल डर लगता है। और मैं इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप प्रतिशत का तुलनात्मक चीजों को हम हल कैसे करेंगे। जब तुलनात्मक चीज आप जान जाएंगे तो प्रश्न आप अपने आप कर ले जाएंगे। तो आप एक चीज सीखे हैं कि किसी भी संख्या को हम परसेंट में कैसे बदलें। मान लीजिए कि अगर यहां दे दिया 2 को प्रतिशत में बदलिए, 2 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 100, और 100 का गुणा करेंगे तो ये चिन्ह लगा देंगे, हो जाएगा 200%, 200% हो जाएगा। थोड़ी मैं राइटिंग में सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा पहली बार इस तरह से पढ़ा रहा हूं ना, तो बोर्ड पे लिखने की उस तरह से आदत नहीं है, तो धीरे धीरे सुधार लेंगे और धीरे धीरे आपको अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग पढ़ाई में सीरियस हो और जो भी पेपर आए आप लोग उसको करने का प्रयास करें। आइए देखिए, अब इसमें क्या आता है, टाइप नंबर 2 को करने का प्रयास करेंगे, टाइप नंबर 2 को करने का प्रयास करेंगे। एक चीज हमने देखने का प्रयास किया कि हम किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं। तो अब टाइप नंबर 2 में ये देखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न या संख्या में बदलेंगे। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग यही चीज तो देखे हैं कि प्रतिशत को किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो अब देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब इसका हेडिंग डालेंगे कि
प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब देख लीजिए, कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत दिया होगा, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह इसके साथ जुड़ा होगा और वो कहेगा भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को जब अंश और हर के रूप में लिखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। ये आपका प्राकृतिक संख्या भी आपकी भिन्न कही जा सकती है, क्योंकि उसमें एक छिपा होता है। पहले क्लास में बता दिया हूं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की चीजें में कितनी बातें छिपी होती हैं। तो प्रतिशत में प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो आइए इसको देखने का प्रयास करेंगे। लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को सॉरी, यहाँ पे किसी भी भिन्न को प्रतिशत नहीं, यहाँ पे देखिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे देखिए, उसमें 100 का गुणा कर रहे थे, आप लोग देख लीजिए, उसमें 100 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उसमें 100 का गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा दे रहे थे, लेकिन इसमें 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे देख लीजिए, देख लीजिए कि अगर ये 25% दिया हुआ तो ये प्रतिशत में दिया हुआ। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जहां भी प्रतिशत में अगर दिया रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे? आप भिन्न में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप? ये 25 लिखेंगे और इस प्रतिशत को हटा देंगे। मतलब ये 100 से जब भाग देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 चौक, अरे 25 चौक क्या हो जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 1/4। देखिए, हमने कहा था 25% हमारा 1/4 के बराबर है। 1/4 का परसेंट के बराबर 25% के बराबर है। अगर यहाँ पे सवाल अगर दे देता है, देखिए यहाँ पे सवाल दे देगा 400 का 25%, तो आप यहाँ अपने आप क्या कर सकते हैं? 400 का 25 के जगह पे 1/4 लिख देंगे, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा। ये आराम से हमारा क्या हो जाएगा? सवाल हल हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए और करते करते वो आ जाएगा। वो कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान।
तो आप किसी भी चीज को अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो टाइप नंबर 2 में समझने का प्रयास करिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। किसी भी प्रतिशत को हम 100 से भाग दे देंगे, भाग हमारा अंश में हर में होगा, हर नीचे लिखेंगे और परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे, ये परसेंट का चिन्ह हम क्या किए, यहाँ हटा दिए तो 1 बटा क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, या तो 25/100 लिखते, 100 से कटा देते तो फिर क्या हमारा बन जाता, 100 से 4 बार में कट जाता, 25 चौके 100 उत्तर आता। लेकिन हमारे दिमाग में है कि 25% किसके बराबर है। आपके एग्जाम में प्रश्न को हल करने के लिए आपको 20 से 30 या 40 सेकंड टाइम मिलता है, लेकिन उन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिसका आपका कंसेप्ट तुलनात्मक चीजें आपको तय। जैसे 25% की जगह पे याद था कि 1/4 रख दें, हमने 1/4 रख के तुरंत उत्तर निकालने का प्रयास किया। आइए कुछ इसमें और सवालों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, जैसे आप बदलने का इसमें प्रयास करते हैं कुछ चीजों को जो आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्यारे साथियों, समझने का प्रयास करिएगा, छोटे सवाल है और बहुत ही जानदार सवाल है, थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने उखने में इधर उधर हो जाएगा तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। देखिए, हम सवाल को समझेंगे। जैसे दिया हुआ है 100%, कितना प्रतिशत, 100%। तो आप इसको देखिए, यहाँ से एक एक चीज को हम बताएंगे कि 100 और 100 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो अपने आप परसेंट का चिन्ह जो हट गया तो 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी ये जो 100% है अपने आप में क्या है, 1। ठीक, अब यहां देखते हैं 150%। अब देखिए 150% बटा के क्या कर लेंगे, 100। अब देखिए ये परसेंट यहाँ हट गया तो नीचे 100 लिख दिया गया। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 काट जाएगा। कटाने की विधि जिसको नहीं आ रही समझिए, 0 से 0 काट दिए, उसी संख्या से ऊपर कटेगा जिस संख्या से नीचे कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आइए देखिए, और हम लिख देते हैं यहाँ पे 200%। तो 200% को क्या करेंगे, 200 फिर बटा के नीचे क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे तो परसेंट का चिन्ह हट जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2/1 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। अब आइए देखिए हम क्या प्रयास करेंगे। देखिए, यानी 200% किसके बराबर है, 2%। 150% किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अब देख लीजिए आप लोग 90%, 90%, तो 90 को क्या करेंगे, 90 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये परसेंट हट गया, इस 0 से 0 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 90/100। देखिए 90/10, ये कोई संख्या आपस में कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो 9 बटा के क्या हो जाएगा। अब देखिए आप, देखिए 90 के बाद ये परसेंट आता है 80%, तो 80% को लिखेंगे 80/100। तो 0 से 0 काट लिए, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, तो हो जाएगा 4/5। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 80% है वो 4/5 पर के बराबर है। अब आइए 70%, देखिए 70%, तो देखिए 70 बटा के क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 0 से 0 हो गया, ये क्या हो गया 70%। 70% 7/10 के बराबर हो गया। अब आइए देखिए 60%, तो 60 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 काट दे, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। एक जबरदस्त तरीके से आप देखने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि देखिए कितने अच्छे तरीके से। अब जहां पे मैं दे दूं, यहाँ पे दे दूं कि 500 का 70% कितना होगा, तो या तो आप इसको बदलिए, टाइम लगेगा, या फिर 500 का मतलब गुणा 70% किसके बराबर है, 7/10 के बराबर है। 7 0 से 0 काट दिए, 7 5 35, तो कितना है, 350 आ गया। ये तुलनात्मक चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब एक चीज देख लीजिए आप, इसी तरह 50%, आप देखें 50% बटा के, 50 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 5 कम 5, 5 दूना के 10, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 40% को देख लीजिए, 40% को आप देखिए, 40 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0,
2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यानी जो 40% है वो क्या है हमारा 2/5। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि परसेंट कुछ आप लोग सीख रहे होंगे कि क्या चीजें हैं। अब 40 तक किए थे, देखिए तो हम करने का प्रयास करेंगे 30%। 30% है तो 30% को क्या करेंगे, 30% को लिखेंगे 30/100। अब इस 0 से 0 काट देंगे, 3 बटा के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 बटा के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आइए उसी तरह 20% को देख लीजिए। 20% को अगर भिन्न में बात करेंगे तो 20/100, 100 से हम भाग देंगे तो 0 से 0 काट दिए, 2 कम 2, 2 पाँचे 10, तो हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 20% किसके बराबर है 1/5 के बराबर है। उसी तरह आइए हम समझने का प्रयास करेंगे कि 10%, 10% बराबर 10/100, तो 0 से 0 काट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये चीज आप समझने का प्रयास करिए। अब आइए इसी तरह देखिए 75%, 75% इसको भिन्न में बदलेंगे तो 75 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 के क्या है बराबर है। अब आइए देखते हैं इसको 25%, 25% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25/100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 25% किसके बराबर हो जाएगा 1/4। ये पहले ही सवाल पे मैं दे दिया। ये तो सिंपल चीजें थी, ये सिंपल थी तो सर हम लगा लिए, लेकिन आगे कुछ सवाल देता है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो समझने का आप प्रयास करिएगा। जैसे देखिए याद नहीं वो सवाल दे देता है, देखिए क्या सवाल देता है, प्रश्न में देता है सवाल में 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, या फिर सवाल कुछ देगा, हम आगे बता रहे हैं आपको देगा। इसको याद होना चाहिए कि मान लीजिए 300 का 66 सही 2/3%, इस तरह से सवाल आपको दे देगा। इस तरह से सवाल आपको क्या करेगा दे देगा 66 सही 2/3% दे देगा। अब यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं इसको तो हम लोग अपने आप कर ले जाएंगे। जैसे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 के 198 में 2 को जोड़ लेते हैं, मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 200/3। अब ये परसेंट जब हम हटाएंगे तो भाग देंगे, तो भाग हम यहाँ देंगे, भाग हम यहाँ देंगे और इसका बटा 1 लिख लेंगे। ये आपके बेसिक कंसेप्ट में बताया हूँ। इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे 100, तो ये अपने आप यहाँ कट गया, हो जाएगा 2/3। अब आप एक चीज समझिए कैसे हम किए हैं, ये भाग यहाँ दिए हैं, बटे में यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस तरह से जब सवाल दे दे तो आप अपने आप इसको लिख लीजिएगा 200/3, और जब परसेंट हटेगा तो यहीं पे लिख लीजिएगा 100, ये कट गया तो 2/3 आ गया। आप याद इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2/3 है कि नहीं है, तो आप बस इसी को याद कर लीजिए कि ये वाला भिन्न हमारा 2/3 है। ये नहीं कि डायरेक्ट उसी पे है कि सर एकदम बता दिए वही है, क्यों है मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए सवाल दे दिया, आपको कितना टाइम लगेगा 66 से 2/3 को बदलने में, तो आपको याद है कि यार भिन्न में तो इतना बदल दिए, तो 300 का मतलब गुणा और 2 किसको लिख दिए 3 को लिख दिए, 3 से काट दिए 100 हो गया, 100 धुआं में कितना हो जाएगा 200, तो उत्तर कितना आ गया 200। ये एक चीज समझने का प्रयास करा कि रेलवे ग्रुप डी वगैरह में सवाल डायरेक्ट दे देंगे, छोटा दे देगा सवाल, लेकिन आप टाइम लगा देंगे, इसको करेंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन जहां आपको टाइम 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए था, वहां 1 से 2 मिनट आपका टाइम चला जाएगा। जब आपका टाइम चला जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे उसको। अब आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे में 2-3 चीजें हैं आपको याद करने की जरूरत है। जैसे 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए। अब देखिए इसका आप करेंगे तो बता दिए 99, 33 या 99, 99 में जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 100/3 हो जाएगा, और इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे भाग देंगे तो ये नीचे ही लिख देंगे, तो 100 से क्या होगा कट गया, तो इसका 1/3 हो जाएगा। अब इसको याद कर लीजिए कि ये 33 सही 1/3% है, लेकिन भिन्न में 1/3 है। कहीं कहीं सवाल अगर दे देगा कि 600 का
33 सही 1/3%। जब इसमें सवाल इस तरह से सही वगैरह में देता है तो इसमें डाउटफुल हो जाता है। तो आप कहिए कि सर ये तो परसेंटेज में है, भिन्न में हम लिख दिए 1/3 और यहाँ लिख दिए 600, इसका का मतलब होता है गुणा कर दिए 3 दूना के 6, कितना आ गया 200। तो इसका उत्तर हम कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये चीज आपको समझना चाहिए। अब इसी तरह से देख लीजिए, आप 12 सही 1/2% को आप भिन्न में बदलने का प्रयास करिए कि 12 दूना के 24, 24 से 25, 25 बटा के क्या हो जाएगा 2, और इस परसेंट को हटाएंगे तो बटा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक नीचे ही लिख देंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो हो जाएगा 1/4 दूना के 8, 1 क्या हो जाएगा 8। अब इसका ये नहीं रिलेशन करिए कि सर 1/2 यहाँ पे था तो हम 1/2 ही लिख दें, वो संयोग से दोनों में हो जा रहा था, इसलिए हम दोनों में 66 से 2/3 में, 33 से 1/3 में, कोई जरूर नहीं कि हर जगह आपको यही से यही मिले। आइए कुछ और चीजों को हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं। 62 सही 1/2%, 62 सही, देखिए 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। देखिए परसेंट को भिन्न में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा 4 और 6 दूना के 12, 124 में एक जोड़ देंगे तो 100 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 125 बटा के क्या हो जाएगा 2, और गुणा का चिन्ह नीचे रखेंगे क्योंकि इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5 बटा के 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, 5 बटा के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, जैसे 6 सही 2/3% को आप प्रतिशत भिन्न में बदलिए तो देखिए 36 18, 18 2 20, 20/3 है, 20/3 है। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो यहीं पे गुणे क्या कर देंगे 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 20 से कम 20, 20 पचे 100, 1 और 5 से 15, 1/15। नहीं कुछ गलत है क्या यहाँ पे, 1/15 गलत नहीं, सही है। 5 यहाँ पे 20 25 100 कट जाएगा तो 5 15, यानी 6 सही 2/3% किसके बराबर हो जाएगा 1/15 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर दे दिए सवाल 450 का 6 सही 2/3% ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए आप लोग, बताइए देखते हैं कौन बताता है जल्दी तरीके से। आप देखिए तो 450 का मतलब गुणा, अब 66 से 2/3 किसके बराबर है 1/15 के बराबर है, तो 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा वह संख्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इतनी बात आपको समझ में, 2 बात समझाया हूं यहाँ पे, ये 2 बात आपको समझ में आई होगी कि सर कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलें। तो सुन लीजिए कि जब भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करके परसेंट वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह हम लगा देंगे, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देकर नीचे 100 लिखकर परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे हम हटा लेंगे। इतना सारा सवाल लगाए हैं, ये 2 चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम, आइए बंद तो नहीं ना हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए कि आप इसको करेंगे कैसे। अब देखिए, अब देखिए अब टाइप 2 था, ये हमारा हो गया टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 है, तीसरा टाइप है। इसमें देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप समझ लीजिए कि तुलनात्मक तुलनात्मक संख्या का प्रतिशत, और यही तुलनात्मक आपका बेस बनेगा। ऐसा क्यों है, यही तुलनात्मक आपका बेस या आधार बनेगा। और ये समझ लीजिए कि जब तुलनात्मक आप समझ जाएंगे ना तो आप परसेंटेज खत्म, मतलब समझ लीजिए कि शुरू नहीं हुआ खत्म। आप कह रहे हैं सर परसेंटेज शुरू नहीं हुआ खत्म, क्योंकि यही प्रतिशत का जो तुलना है,
ये जो प्रतिशत का तुलना है यही मूल प्रतिशत का जान है। और समझ लीजिए कि जब मूल प्रतिशत का जान है तो आप अपने तरीके से आप इसको किस तरह से करेंगे, किस तरह से समझेंगे, आज आपका जो डाउट है वो हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी। सर ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई पूछ दे कि आप हाई स्कूल में कै % पाए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप बताते हैं सीधे सीधे, लेकिन जानते नहीं है कि कैसे हम निकालें उसको। लेकिन आज हम आपको बता देंगे कि कैसे निकालेंगे। अब देख लीजिए, उसको समझ लीजिए तुलनात्मक कैसे। तुलनात्मक में हम 4 सवाल को बताएंगे, 4 प्रश्न को बताएंगे, 3 और 4। एक, दो, तीन, कितने, तो 3 अच्छा लिखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लिखा पा रहा है। अब देखिए पहला सवाल, देखिए संख्या 25, संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? दूसरा सवाल, संख्याएं यही दोनों लिए रहे हैं। संख्या 40, संख्या 25 का कितना प्रतिशत? ठीक। अब देखिए संख्या 25, संख्या 40 से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन मार्क लगेगा। चौथा देखिए संख्या 40, संख्या 25 से कितना प्रतिशत अधिक? ये कंसेप्ट अगर समझ गए आप तो समझ लीजिए गणित का जो बेसिक कंसेप्ट, जिसे हम आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जो बात हम कर रहे थे वो आप समाप्त कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए परसेंट निकालते हैं, परसेंट बार बार पूछ रहा है, तो देखिए पहले वाले जो सवाल को हम करेंगे, पहले प्रश्न को करेंगे, कह रहा है कि जो 25 है वो 40 का कितना % है, यानी संख्या अपने आप 100% होगा। ये बता दीजिए कि जो संख्या 25 होगी वो 100% से कम आएगी कि ज्यादा आएगी? देखिए जाहिर सी बात है कि 40 का तुलना किया है ना, 40 का तुलना किया, तुलनात्मक यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे हम तुलना करेंगे। देखिए जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा, एक क्लू बता रहे हैं, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसको हम हर में रखते हैं 40। जो प्रश्न पूछेगा उसको हम ऊपर रखते हैं। करे 40 का, 40 को आप आधार बना दिए, 40 का 25 कै % है, भिन्न में नहीं पूछ रहा है, 25 कै % है, तो 25 को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अभी सिखाया उस 100 का गुणा करते ही परसेंट का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे, काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 25 पाँचे 125, 125 बटा के 2% है, यानी 2 6 के 12, 2 दूना के 4, 1/2%, यानी 62 से 1/2%। यानी जो ये 40 का 25 है, देखिए कहीं ना कहीं 100 से कम है, तो कितना है? 62 से 1/2% है, 62 से 1/2% है। यानी जो का शब्द रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। मान लीजिए दूसरे प्रश्न देख लीजिए, दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो संख्या 40 है, 25 को नीचे रखेंगे। अब देखिए एक चीज बता दी, 100% से उत्तर कम आएगा कि ज्यादा आएगा?
तो कहीं ना कहीं ये देख लीजिए कि ये 25 अपने आप में 100% है, 40 था, 40 को पूछ रहा है ना कि 100 का क्या परसेंट है, तो जो 40 होगा वो 100 से ज्यादा आएगा। देखिए कैसे। अब दूसरे में क्या करेंगे, का शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, 25 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 25 को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। 40 पूछ रहा है तो 40 को ऊपर गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 100 का गुणा करते ही परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 25 चौके क्या हो जाएगा 100, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 160%। अगर 25 के इसके हिस्सेदारी में करेंगे तो 160% हो जाएगा। दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यही कंसेप्ट है। अब देख लीजिए तीसरा, अब शेष शब्द भी जुड़ा है। शेष शब्द देखिए, अब देखिए हम लिख दिए ऊपर 25 और इधर लिख दिए 40। कह रहा है कि संख्या 25 40 से कितना परसेंट कम है, तो ये बताइए ये 25 कम है ना इससे, 40 से, 40 से ही कम है। कितना कम है, 15 कम है, तो 15 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि परसेंट पूछ रहा है और किससे कम है, से शब्द लगाया, तो 40 को क्या करेंगे नीचे करेंगे और परसेंट में बदलने के लिए क्या कर देंगे गुणे 100 करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 25 15 75, 75 बटा के हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये परसेंट में हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14, 37 सही 1/2% क्या है, कम है। ये जो 15, अगर इस तरह आम बोलचाल में अगर हम प्रश्न को पूछते तो हमारा प्रश्न केवल ये होता कितना कम है, 15 40 से कितना कम है। तो अगर हम संख्या में पूछते तो 15 उत्तर बता देते कि 40 से जो 15 क्या है, कम है। 25 15 ही कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो 15/40 गुणे 100 करेंगे, 37 से 1/2% कम है। अब देखिए चौथा सवाल कह रहा है कि संख्या 40 25 से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए कह रहा है कि जो 40 है वो 25 से कितना परसेंट, 25 से और का शब्द दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे नीचे लिखने का प्रयास करेंगे, और कितना ये इससे अधिक है, तो 15 अधिक है, 15 इसमें जोड़ देंगे तो देख लीजिए 15 जोड़ देंगे इसमें तो 40 हो जाएगा, 15 ऊपर लिखेंगे और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100% का चिन्ह लगा देंगे। 25 चौके 100 और 15 चौके 60, कै परसेंट अधिक है, 60% क्या है अधिक, 60% क्या है आपको अधिक है। ये देखिए आप देखिए चारों सवाल आपको लग रहा होगा कि एक जैसे है, लेकिन चारों 4 प्रकार का है, और यही हमारा क्या है, यही गणित का जान है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, 3 चीज आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट आपको हम दिए हैं, ये 4 सवाल दिए हैं इसी तरह से, तो आप इसको करने का प्रयास करिएगा तुलनात्मक तरीके से, कौन किससे अधिक है, जिससे तुलना करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पुनः आपसे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और प्रतिशत का अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को समझने के लिए आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। बहुत ही जल्द ही आपको शानदार प्रैक्टिस के साथ हम सेशन लेके आएंगे। अभी तो हम कंसेप्ट दे रहे थे, आगे भी 4 5 6 7 8 कंसेप्ट है, तो आगे वीडियो बनाकर आपको वो चीज बताने का प्रयास करेंगे। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।